क्या राम की कथा कहने से पहले अब जाति पूछी जाएगी? क्या भक्ति का अधिकार अब सिर्फ ऊंची जातियों को हो गया है? श्री राम ने सबरी से उनकी जाति नहीं पूछी, लेकिन आज हम पूछते हैं, कथा सुनाने वाला यादव था, ब्राह्मण क्यों नहीं? हम श्री राम तो सबके साथ बोलते हैं, लेकिन जब कोई दलित या पिछड़ा व्यक्ति राम की कथा कहता है तो हमें मिर्ची क्यों लगती है? और अब एक सवाल उन सभी ऊंची जातियों के लोगों से, क्या आप भगवान के हैं या भगवान सिर्फ आपके हैं? क्या यही है आपका धर्म कि किसी की जाति देखकर आप उसे इंसान भी न समझें? और अगर यही सब चलता रहा तो बताइए, क्या इसी सोच से हिंदू राष्ट्र का सपना पूरा हो पाएगा? या फिर हम एक ऐसे खोखले समाज की नींव रख रहे हैं जहां मंदिर तो होंगे लेकिन भगवान वहां नहीं होंगे? अगर भगवान सबके हैं तो भक्ति पर जाति की मुहर आखिर लगा कौन रहा है? आज एक कथावाचक की जाति देखकर उसे मंच से उतार दिया गया। क्या अब भगवान का नाम लेने से पहले आधार कार्ड दिखाना होगा? हम मंदिरों में घंटियां तो सबके लिए बजाते हैं, लेकिन कथा सुनाने वाला यादव हो तो बर्दाश्त क्यों नहीं होता? क्या हमारी आस्था इतनी खोखली हो गई है कि किसी की जाति हमारे धर्म से बड़ी हो चुकी है? भगवान की कथा कहने आया था, मगर गांव वालों ने उसका सिर मुंडवा दिया और अब उसी के खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई है। और मैं पूछता हूँ, ये धर्म है या जाति के नाम पर एक संगठित बर्बरता है? नमस्ते, मेरा नाम अंकित त्रिपाठी है। कहते हैं श्रीमद् भागवत कथा चल रही थी, लेकिन जैसे ही गांव वालों को पता चला कि कथा सुनाने वाला यादव है, उसकी भक्ति को अपवित्र मान लिया गया, जाति छुपाई गई। ये कहकर मारने वालों ने कहा कि ब्राह्मणों के गांव में कथा, हिम्मत कैसे हुई? अब इस मामले में एक नया मोड़ आया है। अब FIR उन कथावाचक पर ही दर्ज हो गई है। दावा है कि 2 अलग अलग आधार कार्ड इन लोगों के पास मिले हैं। एक में मुकुट अग्निहोत्री है तो दूसरे में मुकुट सिंह नाम लिखा हुआ है। आरोप है कि इन्होंने पहचान छुपाई, धोखा दिया। तो क्या पहचान छुपा लेना इतना बड़ा गुनाह हो चुका है कि इंसान की गरिमा को ही रौंद दिया जाए? अगर उसने झूठ बोला भी था तो क्या देश में कोई कानून नहीं है? फैसला पंचायत करेगी या लाठी? जाति बताकर ही अब कथा होगी क्या? राम और कृष्ण का नाम अब सिर्फ विशेष जातियों का ही हो चुका है क्या? कहते हैं ब्राह्मण मोहल्ले में यादव कथा कहे तो यह असहनीय है, लेकिन कब से भगवान की भक्ति जाति से तौली जाने लगी? अब पुलिस ने इनके खिलाफ पहचान छिपाने की रिपोर्ट दर्ज की है। क्या यह समाज का वह असली चेहरा नहीं है जो पहले अपमान करता है, फिर उसी अपमान की आड़ में पीड़ित को ही अपराधी बता देता है? क्या यह देश में जाति की दीवार अब इतनी ऊंची हो चुकी है कि इंसान का नाम अलग अलग रख लेने को अपराध मान लिया जाए? क्या हम इतनी जल्दी भूल जाते हैं कि राम ने सबरी के झूठे बेर खाए थे? क्या हम ये भी भूल जाते हैं कि क्या श्री कृष्ण ने कभी सुदामा की जाति भी पूछी थी? तो आज इन भक्तों से यह सवाल, क्यों भक्ति से पहले जाति पूछी जा रही है? क्या यह सिर्फ घटना यादवों की है या पूरे हिंदू समाज की आत्मा पर चोट की गई है? जो चुप हैं, जो कह रहे हैं कि इन लोगों ने झूठ बोला था इसलिए इन्हें मारा गया, उन्हें याद दिलाने की जरूरत है कि झूठ का जवाब पुलिस देती, पागल भीड़ नहीं। आपकी चुप्पी इस जातिवादी सोच को हवा देती है। आप धर्म नहीं बचा रहे, आप धरा को छिपा रहे हैं। अगर यह समाज एक कथावाचक की जाति पर भक्ति तय करने लगे तो यह समाज हिंदू राष्ट्र नहीं, जाति संहिता बनकर रह जाएगा। धर्म जब जाति के नीचे दबेगा तब मंदिरों में घंटियां नहीं, इतिहास रोएगा। यह लड़ाई सिर्फ FIR के खिलाफ नहीं है, यह लड़ाई उस सोच के खिलाफ है जो भगवान को जाति में बांटना चाहती है। स्कूलों में, मंदिरों में, पंचायतों में अब जाति के खिलाफ संवाद की जरूरत है। आज जरूरी है कि हम नारे नहीं, सोच की क्रांति करें। धर्म सबका है, भक्ति सबका हक है, और अगर कोई इस अधिकार को छीनने की कोशिश करे तो उसका विरोध सिर्फ एक वर्ग नहीं, पूरे समाज को करना चाहिए।